Our basic aim, to make education free and accessible. तो स्टूडेंट, हमने थर्मल एक्सपेंशन भी पढ़ दिया, लीनियर भी, वॉल्यूम भी, उसकी एप्लीकेशन भी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास जनरल गैस लॉ। अब हमारे पास, आपको पता है, मैटर में तीन होते हैं, स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम इसमें जो है सिर्फ गैस को पढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि आपको भी पता है कि गैस का ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही कोई फिक्स शेप होती है। गैस के मॉलिक्यूल अगर कंटेनर में, जिस कंटेनर में डाल दें उसी की शेप अख्तियार हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में से बहुत दूर दूर, अब इसको अगर खोल दें तो ये एटमॉस्फेयर में भी फैल जाता है। तो इसका ना फिक्स वॉल्यूम है ना फिक्स शेप है। अब हमारे पास, हम जनरल गैस लॉस पढ़ रहे हैं, तो हम जो जनरल गैस लॉ में वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, जो वेरिएबल यूज़ करते हैं, वो हमारे पास चार होते हैं। ये आप याद रखिएगा, चार वेरिएबल को हम इस्तेमाल करते हुए गैस की जितनी भी लॉस हैं उसको पढ़ते हैं। नंबर वन हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। नंबर टू है प्रेशर। नंबर थ्री है हमारे पास मास। और नंबर फोर पे है वॉल्यूम। इन चार वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए हम गैसेस लॉ पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है कि एक वक्त में दो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम, एक कंटेनर है, उसको हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास इसका जो अंदर प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी प्रेशर, अंदर जो मॉलिक्यूल्स का प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा जो दो वेरिएबल होंगे हमारे पास, जैसे मास और दूसरा हमारे पास जो है वॉल्यूम, वो कांस्टेंट रहेगा। यानी दो वेरिएबल काम करेंगे और दो वेरिएबल जो है हम कांस्टेंट रखेंगे। तो ये हमारे पास गैस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आगे जो लॉज हैं उनको पढ़ते हैं। आप इनको लिखना चाहें तो नोट करना चाहें नोट कर लें। तो हम आगे लॉज पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जो गैसेस लॉ में सबसे पहली लॉज है हमारे पास, वो है हमारे पास बॉयल्स लॉ। बॉयज लॉ की सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। बॉयज लॉ की स्टेटमेंट है, प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। यानी इसमें हमारे पास ये है कि प्रेशर हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो वॉल्यूम के, जबकि हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक चीज़ आप बढ़ा दें दूसरी चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर एक इंक्रीज करें दूसरी डिक्रीज, और एक को डिक्रीज करें तो दूसरी ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है। इसकी हम मैथमेटिकली फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे। मैथमेटिकली फॉर्म, तो ये हमारे पास होगा, प्रेशर हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। यानी बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट ये है कि प्रेशर, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हम इसको, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आपको पता है कांस्टेंट लगता है, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट 1/V। अब हम अगर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कांस्टेंट हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास P इंटू वी। यानी P और V हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल हो जाए। अब हमारे पास अगर हम कर लेते हैं कि एक हमारे पास है इनिशियल स्टेट, हमारे पास आ गई, P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट।
अब हमारे पास अगर हम फाइनल स्टेट ले लेते हैं, एक हमारे पास फाइनल स्टेट आ गई, ये इनिशियल स्टेट थी, अब हमारे पास फाइनल आ गई, P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास आपस में दोनों कांस्टेंट के इक्वल हैं, तो इनको इक्वलेट करवा लेते हैं। इसको अगर हम 1 कहते हैं, इसको हम 2 कहते हैं, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हमने कंपेयर किया तो हमारे पास बन गया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये न्यूमेरिकल भी इस्तेमाल होती है। अब हम करते हैं कि ये कैसे आपस में इक्वल हों। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास फर्स्ट में P1 V1 हमारे पास P हमारे पास इक्वल है 2 के और V3 के है, तो दूसरे में हम कर देते हैं P2 V2। तो ये हमारे पास 3, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट आ सकते हैं। अब इसका जो दूसरा है साथ में, इसकी जो दूसरी साइड है, एक तो ये हो गया हमारे पास प्रेशर ऑफ वन वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू प्रेशर टू वॉल्यूम 2। अब हमारे पास साथ में ये भी गिवन है कि हमारे पास ये जो प्रेशर है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। हमारे पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। अब हम अगर इन दोनों को इक्वलेट करवाएं कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और इसको हम इक्वलेट करवाएं, तो ये हमारे पास हो जाएगा P is directly proportional to M1/V। अब इसके कांस्टेंट को हम ख़त्म करते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट M1/V। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारे पास M मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और V डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह हम अगर इसको हम इनिशियल स्टेट ले लेते हैं, इसकी भी एक हमारे पास इनिशियल स्टेट आ गई। हमारे पास इनिशियल स्टेट में ये है कि P1 V1 डिवाइडेड बाय M1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास अगर फाइनल स्टेट इसकी क्या होगी? फाइनल स्टेट होगी हमारी इसकी P2 V2 अपॉन में M2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि भाई हमारे पास P1 V1 डिवाइडेड बाय M1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय M2। तो ये हमारे पास दो रिलेशन हमने बॉयज लॉ से फाइंड किए। एक P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, और ये दूसरा रिलेशन ये, यानी हम अगर हमें वॉल्यूम 1 फाइंड करना हो तो प्रेशर वहाँ डिवाइड में चला जाएगा और हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। अगर इसमें से हमने मास फाइंड करना हो सकता है, इनिशियल मास फाइंड करना हो, फाइनल मास फाइंड करना हो, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, जो भी फाइंड करना हो तो हम इनकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ खत्म हुई। आप इसको नोट कर लें, फिर हम चलते हैं अपनी दूसरी चार्ल्स लॉ की तरफ। इसको नोट कर लें आप। तो स्टूडेंट बॉयल्स लॉ होगी, अब हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जो हमारे पास किसी भी गैस का वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब फॉर एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास गैस है या कोई भी मॉलिक्यूल है। जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इसका क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इसका बढ़ जाना है। तो इसीलिए जब हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे इसका उतना ही वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। अब हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं।
इसकी मैथमेटिकली फॉर्म ये होगी कि प्रेस वॉल्यूम हमारे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा इतना ही टेम्परेचर हमारे पास बढ़ेगा। तो अब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमें पता है कि कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम कांस्टेंट फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर इससे मल्टीप्लाई हो रहा था ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाए। तो अब हमारे पास जो इनिशियल स्टेट अगर हम देखें, इनिशियल स्टेट किसी भी गैस मॉलिक्यूल की तो वो हमारे पास होगी V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम अगर फाइनल स्टेट देखना चाहें तो इसकी फाइनल स्टेट क्या होगी? फाइनल स्टेट होगी हमारे पास V2 T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास ये होता है V1 T1 ये वाला और इज इक्वल टू ये वाला V2 इंटू T2। तो ये हमारे पास एक नया रिलेशन हमारे पास फॉर्म हुआ, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। यानी हमारे पास अगर हमने इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करना हो तो T1 को हम उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसमें से हम किसी भी गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि दो वेरिएबल हम इस्तेमाल करेंगे और दो वेरिएबल कांस्टेंट होंगे, तो इसमें सारा यही है, आप इसको देख लें, स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।